क्लास स्टार्ट करने का समय अब आ गया है और आप लोग का इंतजार यहीं पे खत्म होता है। और जिनको भी जुड़ना है इस जूम मीटिंग में, जो इससे फायदा लेना चाहते हैं, वो जुड़ चुके हैं। तो वंस अगेन, साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी विद सिद्धार्थ एस कुमार, इस स्पेशल फ्री सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता है और बहुत बहुत अभिनंदन करता है। हमारा ये सेशन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बेस्ड है और उसी के बारे में हम आज सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं और बात करने वाले हैं। काफी कुछ सीखेंगे, जानेंगे, फिर Q&A होगा, रेमेडीज बताया जाएगा और लास्ट में आपके लिए लक्की ड्रॉ होगा, जिसमें से आप में से ही कोई एक 2500 रुपए का कैश रिवॉर्ड जीतेंगे और वो ये अमाउंट आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में हमारे द्वारा भेज दिया जाएगा। तो मैं निहाल कुमार डोकानिया फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। तो सिद्धार्थ सर इस वर्कशॉप के मेंटर होने वाले हैं, इस सेशन के भी मेंटर होने वाले हैं। तो सर यहाँ से क्लास को टेक ओवर कर लीजिए और शुरू कर दीजिए इस एक्साइटिंग जर्नी को। हाँ सर, बिफोर यू स्टार्ट एक बार आप व्हाट्सएप चेक कर लीजिए। ठीक है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट द जर्नी ऑफ टुडे। तो सबसे पहले थैंक यू ईच वन ऑफ यू कि आप आज के सफर में जुड़े और आज के सफर को, अपने लर्निंग जर्नी को इस नए साल की तरफ जाने से पहले बेहतर करें। सबसे पहले बात करते हैं कि आप जुड़े कहाँ हैं। आप लोगों में से काफी लोग पुराने स्टूडेंट हो सकते हैं जो हमसे पहले से जुड़े हो। काफी ऐसे हो सकते हैं जो पहली बार हमारे किसी सेशन में जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप जुड़े कहाँ। तो ये जो स्पेशल सेशन है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, ये आप लोग के साथ लेकर आ रहा है साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। तो दिस इज एन स्पेशल एंड एक्सक्लूसिव सेशन बीइंग कंडक्टेड बाय साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। इसको दो लोग मैनेज करते हैं, साहिल एंड निहाल। तो दे आर द फाउंडर्स हु मैनेज दिस कंप्लीट एकेडमी, साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। हमने अभी तक अपनी जर्नी में 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को ट्रेन किया है। वी हैव ट्रेन मोर देन 1 लाख स्टूडेंट इन द ऑकल्ट साइंसेस। हम इंडिया के एकमात्र एस्ट्रोलॉजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड है, ISO रिकॉग्निशन एंड मेनी अदर्स। तो साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट ग्लोबली with brand value and the repute that we bring in the teaching of these sciences. हमारा सिर्फ एक मिशन है, एक विजन है, एंड दैट मिशन इज वेरी क्लियर, टू एम्पावर द पीपल टू लर्न ऑकल्ट साइंसेस। कि हम लोगों को बेस्ट पॉसिबल इकोसिस्टम में एक ऑकल्ट साइंसेस को सीखने में एम्पावर कर सके। तो इट्स मिशन ड्रिवन, पर्पस ड्रिवन। आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी वीडियो को देखते हैं एंड देन वी विल मूव अहेड। एक सेकेंड, द वीडियो विल कम। ये एक छोटा सा वीडियो था टू गिव यू एन आइडिया कि एज ए इंस्टीट्यूट व्हाट वी डू एंड व्हाट वी आर डूइंग। तो ये नहीं है कि हमें इसको पहली बार कर रहे हैं, दिस इज समथिंग वी हैव बीन डूइंग दिस कंसिस्टेंटली ओवर ईयर्स। और सिंपल ऑब्जेक्टिव है
कोर्स के साथ भी, कोर्स के बाद भी। वी आर हेयर टू हेल्प यू, टू बी विथ यू, टू एम्पावर यू। अब मैं अपनी बात कर लेता हूं। तो मैं हूं सिद्धार्थ एस कुमार। मैंने अपने ऑकल्ट की जर्नी शुरू की 6 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 6। लगभग 1.5 डिकेड मैंने स्पेंड किया सिर्फ रिसर्च में और पढ़ने में। 2013 में आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ऑफलाइन एंड 2018 में ऑनलाइन। तो ये एक छोटी सी ब्रीफ जर्नी है। मैं और बात करूं तो इंडिया का वन ऑफ द यंगेस्ट, इंडिया का नहीं, ग्लोबली यंगेस्ट एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ जो टेडेक्स स्पीकर है। ओनली वन टू बी ए जोस्टॉक स्पीकर। 500 से ज्यादा मीडिया इनसाइट जिसको हर साल में लगभग 100 मिलियन से ज्यादा लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट वन टू रिसीव टाइम्स 40 अंडर 40 एंड न्यूमरस अवार्ड्स अंडर माय बेल्ट। तो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट इंस्टीट्यूट एंड माई सेल्फ। हाँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट एक चीज भूल गया। Only astrologer or numerologist to be invited by a central Sanskrit university to conduct faculty development programs. नॉर्मली जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं यूजीसी के, वो सिर्फ पीएचडी या पोस्ट डॉक्स वाले लोग कंडक्ट करते हैं। आई एम द ओनली वन इन एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी टू बी इनवाइटेड बाय श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी। अभी इनफैक्ट कल भी मैं उनके एक प्रोग्राम में था जहां मैंने रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया है। तो लगभग 20 से ज्यादा रिसर्च पेपर, 10 से ज्यादा रिसर्च प्रेजेंटेशन एंड ह्यूमंगस जर्नी इट इज। तो ये आपको हेल्प करने के लिए था, आपको इंस्पायर करने के लिए था कि आप जहां पहुंचे हैं, दिस इज द बेस्ट प्लेस टू रीच, दिस इज द बेस्ट प्लेस टू बी। ठीक है, अब चलते हैं कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। एक बहुत जरूरी चीज और इसेंशियल चीज, सब लोग लास्ट तक बने रहिएगा कि अंटिल द लास्ट मोमेंट ऑफ द क्लास। ठीक है, हमारा आज का फ्लो क्या होगा। सबसे पहला हमारा एजेंडा था इंट्रोडक्शन टू द इंस्टीट्यूट, जो हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे अपने टॉपिक्स कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं। उसके बाद हम जाएंगे Q&A सेशन की ओर, जहां आपके सवाल लेंगे और उसको आंसर करेंगे। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, फिर हम जाएंगे कैश प्राइज की तरफ। आज आप लोगों में से कोई एक या दो पार्टिसिपेंट, डिपेंडिंग अपॉन क्या होता है, कैन गेट अ कैश प्राइज अप टू 2500। 2500 रुपए तक का कैश प्राइज आप लोग जीत सकते हैं इसी सेशन में। तो एंड दिस इज जस्ट बिकॉज कि वी वैल्यू योर टाइम, हम आपके टाइम को वैल्यू करते हैं। ठीक है, एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, वी विल ऑल्सो हैव एन अट्रैक्टिव रेमेडीज जो आपको इस नए साल के बिगिनिंग में एक एबंडेंस देगा। तो ये हमारा आज का पूरा फ्लो होने वाला है आज के इस सेशन का। तो करना क्या है, आपकी सिर्फ एक जिम्मेदारी है, वो ये है कि लास्ट तक बने रहना है, जुड़े रहना। ठीक है, चल अब चलते हैं। आज हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला बात करेंगे व्हाट मेक्स अ पर्सन टू अर्न इन फाइनेंशियल मार्केट। वो क्या है जो इंसान को फाइनेंशियल मार्केट में गेन करने के लिए या बहुत ज्यादा पैसा बनाने के लिए हेल्प करता है। तो ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन की हम आज चर्चा करेंगे। तो इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस वन और टू टुडे। सबसे पहला कॉम्बिनेशन, तो हम उस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं जो आपको स्टॉक मार्केट में गेन दे सकता है। ये कॉम्बिनेशन है आपके लग्न लॉर्ड का। लग्न लॉर्ड ऑफ ए पर्सन कंजंक्ट हो जाए यूरेनस के साथ, और ये रिलेशनशिप बना ले 5th हाउस के साथ या 11th हाउस के साथ। दिस इज अ वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन टू गिव यू हैवी सक्सेस इन द स्टॉक मार्केट। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो पर्सन को स्टॉक मार्केट में पैसा ही नहीं देता, इतना पैसा देता है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। You will virtually get tired of counting this. So this is one such combination which gives you abundance or abundant success in the financial market. ठीक है, चल अब इस कॉम्बिनेशन को टेस्ट करेंगे
रियल टाइम चार्ट पे, रियल टाइम होरोस्कोप पे कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, लेट मी ब्रिंग दैट फॉर यू। अब देखिए, एक चार्ट लेके आता हूं आप लोगों के लिए, एंड दैट विल हेल्प यू आउट। तो एक होरोस्कोप बिल्ड कर लेते हैं हम लोग। दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड योर होरोस्कोप। तो एक डिटेल ले रहे हैं, हमारा है केस स्टडी वन आज का, केस स्टडी वन। और हमने डिटेल लिया है 5 जुलाई 1960, 12/00/00। फॉर द कंसिस्टेंसी पर्पस विल टेक द टाइम एज दिल्ली एंड योर ईमेल आईडी। तो इस तरीके से आपका पर्सन का होरोस्कोप बन के आ गया। सो दिस इज अ होरोस्कोप ऑफ ए पर्सन हु इज बोर्न ऑन 5 जुलाई 1960, जिसका जन्म हुआ दोपहर के 12 बजे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं पर्सन का लग्न लॉर्ड क्या है। तो पर्सन के पहले भाव में आई है 6 नंबर की राशि, जो है वर्गो। और जो लग्न लॉर्ड है वो है मरकरी। मरकरी गया कहाँ? 11th हाउस में। बहुत अच्छी बात। बात कर रहे थे किसके साथ गया? यूरेनस के साथ। तो मरकरी जो लग्न लॉर्ड है, कंजंक्ट हो रहा है यूरेनस के साथ। कंजंक्ट होने का मतलब दो या दो से ज्यादा ग्रहों का एक राशि और या एक नक्षत्र में आना। अगर यहां हम बात करें तो मरकरी और यूरेनस दोनों एक राशि में जरूर है, बट एक नक्षत्र में नहीं। बट ये कंजंक्शन को फॉर्म कर रहा है, और कंजंक्ट कहाँ हुआ? 11th हाउस में। तो अभी जो हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे, अभी जो हम चीज डिस्कस कर रहे थे जिस पॉइंट की, इस चार्ट पे परफेक्ट फिट बैठता है। तो दिस इज वेरी स्पेसिफिक चार्ट दैट हेल्प अस टू इलस्ट्रेट जो भी हमने एग्जांपल देखा। और जिस पर्सन का ये चार्ट लिया है, दिस पर्सन हैज मेड ट्रेमेंडस मनी इन द स्टॉक मार्केट। मतलब स्टॉक मार्केट में या इन्वेस्टमेंट से बहुत पैसा इसने बनाया है। सिर्फ एक चीज, लग्न का यूरेनस के साथ कंजंक्ट होना, ये आपको एक ऐसा वेल्थ देगा स्टॉक मार्केट से जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। तो दिस इज डायरेक्ट, वेरी स्पेसिफिक रूल। ठीक है, पता है वो चार्ट किसका है? एनी गेसेस? एनी क्लू? कोई अगर गेस करना चाहे, बताना चाहे, वो चार्ट किसका था? आप चैट यूज कर सकते हैं। झुनझुन वाला राकेश सर, राकेश झुनझुन वाला, हर्षद हाँ मेहता। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, हर्षद मेहता का चार्ट वो नहीं है। वो चार्ट था राकेश झुनझुनवाला का। एंड आगे बताने की जरूरत नहीं है। राकेश झुनझुनवाला यूज टू बी एड्रेस एज वैरन बफे ऑफ इंडिया। उन्होंने जितना, अब हमारे बीच रहे नहीं, बट उन्होंने जितना पैसा बनाया स्टॉक मार्केट से, किसी और ने नहीं बनाया। एंड दिस इज वन सच कॉम्बिनेशन विच डिलीवर्स यू रिजल्ट एज एंड व्हेन यू वांट। जब भी आपको ये कॉम्बिनेशन मिल जाए, आपको रियलिस्टिकली दिखेगा। ठीक है, रियलिस्टिकली यू आर गोइंग टू सी व्हाट द पर्सन हैज क्रिएटेड दैट वेल्थ। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, एक निशा मैम, आप चैट, आप जरा चार्ट का डिटेल शेयर कीजिएगा। पहले तो खुद को अनम्यूट कर लीजिए, जो आपने चैट में लिखा है उसको बोलकर बता दीजिए, फिर वो डिटेल शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा एक अच्छा वैलिडेशन रहेगा। अनम्यूट कीजिएगा निहाल इनको। निशा जी को निशा से, हाँ निशा सिगरोहा। कर रहे। निशा मैम प्लीज खुद को अनम्यूट कर लीजिए। जो आपने चैट में लिखा है वो सबको बता दीजिए, और फिर वो डिटेल हमको शेयर कर दीजिएगा। जी गुरु जी प्रणाम। जी एंड ये चार्ट के रिगार्डिंग मैंने आपसे कंसल्टेशन भी ली थी। लगन जी। लॉर्ड शनि है जो कि यूरेनस के साथ 11th हाउस में बैठा है। गैम्बलिंग से भी, सट्टे से भी और स्टॉक से भी बहुत पैसा कमाता है। हाँ, एक बार डिटेल मुझे भेज दियो, डिटेल हम सबको दिखाते हैं। जस्ट जी अभी वो दे डेट देती ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस मुझे भेज दिएगा चैट में। हूँ, अभी चलिए, भेज रही थैंक हूँ यू। मैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर कंफर्मेशन। तो ये एक रियल कंफर्मेशन है पार्टिसिपेंट का। आप बिल्कुल सही, उन्होंने पॉइंट लिया कि ये जो कॉम्बिनेशन है आपको दूसरे स्पेकुलेटिव बिजनेस से भी आपको गेन कराएगा। एक तो पब्लिक फेस दे दिया, और एक आपको नॉर्मल लाइफ दे दिया, इनका भी डिटेल आ गया। ये चार्ट देखते हैं। सो लेट अस सी दिस चार्ट।
और ये जो डिटेल अभी मैम ने शेयर किया है वो डिटेल था 30 सितंबर। ये हमारा दूसरा केस स्टडी है आज का। दिस वाज 30 सितंबर 1987, 15:50, मतलब शाम के 3:50। हिसार। हिसार इज अ प्लेस इन हरियाणा। ये आपके पास चार्ट आ गया। अगेन सेम कॉम्बिनेशन, लग्न लॉर्ड सैटर्न यूरेनस के साथ 11th में, और ऑलरेडी मैम कंफर्म कर चुकी है। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन आपको दिया हूं, आपको जिस समय चार्ट में मिल जाए, पर्सन इज डेफिनेटली गोइंग टू मेक द मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। कोई शक नहीं, कोई सेकंड थॉट नहीं इसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन देखा, उसके दो चार्ट देख लिए, कोई हैंडल्स नहीं, सारे हैंडल्स क्लास के बाद। आगे चलते हैं, अगले कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। एक तो रूल सीख लिया, लेट अस टॉक अबाउट मोर सच कॉम्बिनेशन। दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। दूसरा एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपको स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा दे सकता है, वो है द सेकेंड कॉम्बिनेशन। लग्न लॉर्ड लग्न में हो, लग्न लॉर्ड का लग्न में होना, और राहु देव का 6th हाउस में हो जाना। अगर दोनों कंडीशन एक साथ मैच हो गया तो ये भी पर्सन स्टॉक मार्केट में काफी अर्न करता है। अगर लग्न लॉर्ड लग्न में हो जाए और राहु देव 6th हाउस में चले जाए, ये दूसरा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपको स्टॉक मार्केट से काफी गेन देता है। मतलब पर्सन अपने एफर्ट से या किसी भी तरह के एफर्ट से विल मेक द मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। दिस इज सेकंड सच कॉम्बिनेशन। आप लोगों में से किसी में अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो डिटेल शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों में से किसी में कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो चैट में शेयर कर सकते हैं, विल चेक इट आउट। एक एग्जांपल चार्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आज जितने कॉम्बिनेशन बताऊंगा सबके एग्जांपल चार्ट में लेकर आया हूं। कुछ लोग पब्लिक फेम वाले हो सकते हैं, कुछ लोग आम जनता भी हो सकती है जिनका आपको नहीं पता हो, बट दे डू वेरी वेल। हंड्रेड्स कोई भी नहीं। अगर आपको लगता है कि आप में एक कॉम्बिनेशन है और आप स्टॉक मार्केट से पैसा बना रहे हो तो चैट में भेज दीजिए, विल पिक इट अप। सर एक आया है रविंदर गुप्ता सर का, उनके बेटे का एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन है, वो डिटेल्स भी भेजे। 30 जनवरी 1983। एक सेकंड मुझे, मैं लाता हूँ स्क्रीन। चलिए, तो ये है हमारा उसका तीसरा केस स्टडी। बताइए तो दोबारा निहाल। तीस सर एक जनवरी सेकंड, उनको अनम्यूट कर रहे हैं वो। हाँ कर दिया, रविंदर अनम्यूट सर कर खुद दिया। को अनम्यूट कर लीजिए। यस सर। बताइए सर, 30 जनवरी 1983 1983, सुबह के 10:51। सुबह के 10:51। दिल्ली। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये सब लाइव एग्जांपल है जो आप लोग के सामने हो रहा है, बिल्कुल सामने सामने प्रैक्टिकल। ये आपने रविंद्र सर 30th बोला है ना, हाँ जी। मतलब 30 जनवरी 1983। चलिए, बहुत अच्छी बात। ये इसमें तो कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा ना। जुपिटर है ना जी, यूरेनस के साथ। नहीं, लगन अच्छा आपने लॉर्ड। वो अच्छा आपने वो कॉम्बिनेशन बना दिया है, जुपिटर यूरेनस वाला पिछला वाला। हाँ ठीक है, मैंने इस कॉम्बिनेशन की बात की थी ना। डेफिनेटली इसमें पुराना वाला कॉम्बिनेशन मैच कर रहा है। लग्न लॉर्ड जुपिटर है यूरेनस के साथ, बस 11th के साथ कनेक्ट नहीं है। 5th या 11th होना जरूरी है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन है तो गेन देगा डेफिनेटली, लेकिन वो गेन नहीं देगा जो गेन चाहिए, बट हाँ गेन देगा। लग्न लॉर्ड यूरेनस के साथ आएगा, पक्का गेन देगा। 5th और 11th में धमाकेदार गेन देगा। चलिए फिर, ये हमारे पहले वाले रूल का एक और एग्जांपल चार्ट था, विच हैज डन दैट। दूसरे वाले रूल का चार्ट आपको दिखाता हूँ। एक चार्ट है मेरे पास, विल शो यू दैट। तो दिस इज अनदर चार्ट ऑन दैट। ये आप लोगों के बीच में से किसी का है? ये हमारा केस स्टडी 5 है आज का।
अब देखिए, अगर ये चार्ट ले, लग्न लॉर्ड लग्न में, बहुत अच्छी बात। एंड देन वी हैव राहु देव इन सिक्स, जो हमने दूसरा रूल बताया था, स्टॉक मार्केट से पैसे बनेंगे, आंख बंद करके बनने। तो इट इज गोइंग टू मेक मनी फॉर यू। ठीक है, ये आपके लिए हर हाल में बनाएगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि नहीं बनाएगा। ऑलवेज इट इज गोइंग टू मेक फॉर यू। तो ये दो ऐसे कॉम्बिनेशन की हमने बात की है जो आपको हमेशा पैसा देगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो कॉम्बिनेशन है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। देयर कैन बी मेनी अदर सच कॉम्बिनेशन ऑन दैट। ठीक है, तो लग्न लॉर्ड का लग्न में होना जरूरी है, लग्न लॉर्ड का लग्न में होना जरूरी है, साथ में राहु देव का सिक्स में होना जरूरी है। तो दीज आर टू सच कॉम्बिनेशन विच गिव्स यू मनी, विच गिव्स यू बहुत पैसा। आगे चलते हैं। तो ये तो दो कॉम्बिनेशन की बात कर लिया जो पैसे देता है, तो साथ में ये भी बात करना पड़ेगा ना जो पैसे नहीं देता है। तो चलिए एक कॉम्बिनेशन बताता हूं जो आपको स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं देगा। पर्सन का सन, पर्सन का सन कंजंक्ट हो जाए राहु देव के साथ या शनि देव के साथ, अगर ये कॉम्बिनेशन किसी पर्सन के चार्ट में बन जाए, तो इवन आफ्टर बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफर्ट वो स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं बना सकता। अगर सन कंजंक्ट हो जाए राहु देव के साथ या सैटर्न के साथ, पर्सन विल नॉट बी एबल टू मेक द मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। इवेंचुअली जब उसको आप एनुअल बेसिस पे देखेंगे, पर्सन हमेशा लॉस में जाएगा, वो नेट लॉस में ही रहना है, तब जो हो जाए इसके लिए। कंजंक्ट का सिंपल सा मतलब है दोनों ग्रहों का सेम राशि या सेम नक्षत्र में आ जाना। इफ यू लुक एट वाइडर पीरियड, आप बोलोगे सर मैंने एक दिन ट्रेड किया और पैसा कमा लिया, नहीं, कम से कम आपको 3 साल इवेलुएट करना पड़ेगा। तो इफ यू इवेलुएट फॉर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स, पर्सन हमेशा नेट लॉस में रहेगा, हमेशा, हमेशा पर्सन को लॉस में जाना है। तो दिस इज वन सच कॉम्बिनेशन विच गिव यू लॉस इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो अभी तक हमने, जैसे एक संजीव अरोड़ा सर, खुद को एक बार म्यूट कर लीजिए, एक मिनट। कर दीजिए इनको। संजीव सर खुद को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। संजीव अरोड़ा जी, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी सर। बताइए, जो या आपने चैट में लिखा है वो सबको शेयर कर देंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा। जी, मेरा सन और सैटर्न जो है वो 8th हाउस में कंजंक्ट है, एंड आई एम नाउ 65. ऑल माय लाइफ वेन एवर आई हैव पुट मनी आई हैव लॉस्ट एक्चुअली एवरीथिंग. Sorry to hear about your experience, but thank you so much for sharing your experience. तो देखिए, ये जो आपको हम कॉम्बिनेशन बता रहे हैं वो उनके रियल टाइम फीडबैक, रियल टाइम थॉट्स है जो आपके पार्टिसिपेंट शेयर कर रहे हैं। तो ये तो हो गया पर्सन स्पेसिफिक, कि भाई पर्सन की जिंदगी में क्या होने वाला है, पर्सन के साथ कैसा रहेगा। चलिए अब थोड़ा टेबल बदल देते हैं, लेट अस चेंज द टेबल। और एक और चीज, क्या ये कॉम्प्रिहेंसिव है? कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या सिर्फ यही दो मेथड है जो हमें स्टॉक मार्केट में पैसा दे सकता है? नहीं, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ये आपको सिर्फ एग्जांपल्स के लिए दिखाया है विद द रियल टाइम चार्ट। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। और स्टॉक की तरफ चले, कुछ चीजें आपको बताता हूं। लेट मी शेयर यू सम फैक्ट कि भाई ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमें सीखना क्यों चाहिए, वाई वी शुड लर्न दिस फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। ये जानना बहुत जरूरी है। भाई हमें फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीखना क्यों चाहिए, जानना क्यों चाहिए। अब देखिए, एक इंटरव्यू था एनएससी के चेयरमैन का
कि भारत में लगभग 17% हाउस होल्ड स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है, विच ट्रांसलेट्स टू अप्रोक्सीमेटली 70 मिलियन यूनिक डीमैट अकाउंट। ये यूनिक है, डुप्लीकेट नहीं है। 70 मिलियन। तो 70 मिलियन ऐसे डीमैट अकाउंट्स हैं, जो यूनिक डीमैट अकाउंट्स या लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, एंड दे आर लुकिंग फॉर एन एडवाइस, जिनको एडवाइस चाहिए। तो ये आपकी पोटेंशियल है, ये आपकी अपॉर्चुनिटी है, और आपका स्कोप और बढ़ जाता है, क्योंकि 70 मिलियन में से लगभग 80% लोग स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं। अब जो लॉस कर गए, दे ऑल्सो वांट टू फाइंड अ पाथ कि वो एक्शन कैसे कर सकते हैं। तो इस सब्जेक्ट को पढ़कर, इस सब्जेक्ट को समझकर, ना आप सिर्फ अपनी मदद कर सकते हैं, बल्कि आप इसको प्रोफेशनली प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यू कैन डेफिनेटली प्रैक्टिस इट प्रोफेशनली एज वेल। एंड दिस इज, और ये जो नंबर है, द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन पीपल इन द स्टॉक मार्केट, ये बढ़ता जा रहा है। तो दिस इज इंक्रीजिंग। जैसे जैसे बढ़ेगा, तो इस तरह की एक्सपर्ट नॉलेज की भी जरूरत बढ़ेगी, डिमांड्स बढ़ेगी। आगे चलते हैं। अभी तक जो हमने चर्चा की, अभी तक जो बात की, वो बात की इंडिविजुअल के बारे में। उसको समराइज करता हूं एक लाइन बताकर। बहुत लोगों के मन में ये मिथ चला आता है कि स्टॉक मार्केट सबके लिए नहीं बना, कि स्टॉक मार्केट इज नॉट मेड फॉर एवरीवन। ये सबसे बड़ा मिथ। स्टॉक मार्केट सबके लिए बना है। इट इज मेड फॉर एवरीवन। एवरीवन कैन अर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट। द ओनली कंडीशन इज दैट टू सेलेक्ट द राइट टाइम एंड द राइट सेक्टर। सही समय और सही सेक्टर। अगर आपने अपने हॉरोस्कोप के हिसाब से सही सेक्टर चूज कर लिया, यू विल ऑलवेज मेक द मनी। सेक्टर बहुत जरूरी है। और एक लाइन और बहुत जरूरी है, हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं है। यहाँ जो कुछ भी सीख रहे हैं, ये प्योरली एजुकेशनल एंड रिसर्च बेस्ड कंटेंट है ऑन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। मैं या साहिल पुठाई कंसल्टेंसी या हमारा कोई भी एफिलिएट, कोई भी एम्प्लॉय, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके किसी भी लॉस या प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वी आर नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स। दिस कोर्स ऑफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी is only for educational and research purpose. We do not be held liable for any profit or loss generated due to this. ठीक है? तो बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। ये तो बात किया था पर्सन के बारे में। अब बात करते हैं शेयर के बारे में, और एक शेयर की बात कर लेते हैं, एलटी फूड। इस कंपनी की बात करते हैं कि भाई, पर्सन पैसा कब का पता चल गया, बट हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कंपनी कैसे परफॉर्म करेगा, हाउ वो कंपनी इज गोइंग टू परफॉर्म। ठीक है? ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई कोई कंपनी परफॉर्म कैसे करेगा, ये तो पता होना चाहिए ना हमें। इसको कैसे पता करें? एंड दिस इज बिग क्वेश्चन। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो हमें समझना जरूरी है, हमें जानना जरूरी है। और एक बहुत रियल टाइम, रियल एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। गोइंग टू ब्रिंग यू अ वेरी रियल एग्जाम्पल आउट ऑफ इट। पहले बात कर लेते हैं कि यही क्यों लिया है, एंड देन विल टॉक अबाउट अहेड। ठीक है? आगे चलते हैं। निहाल, वॉइस क्लियर है ना? एकदम क्लियर है। चलिए मूविंग अहेड। एक सेकंड मुझे, तो पहले बात कर लेते हैं कि एलटी फूड से क्यों लिए, एंड देन विल गो विद दैट। एलटी फूड क्यों लिया, 10 सेकंड में आपके पास स्क्रीन आ जाएगा। जस्ट अलाउ मी 10 सेकंड। आई एम जस्ट फाइंडिंग दैट फॉर यू। जस्ट 10 seconds प्लीज।
निहाल एक होस्ट बनाइएगा डेमो टेस्ट को, या को होस्ट। बना रहे, बना दिए। तो प्लीज क्लास पे फोकस कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास चल रहा है जिसमें आपको बिल्कुल। फैक्ट बताया जा रहा है, कोई बुकिश ये नॉलेज आप नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल, और ये वो फैक्ट है जो रियल टाइम में हमने आप लोगों के बीच वेरीफाई किया है। अभी एल्टी फूड क्यों लिया है उसकी भी बात करते हैं। हमने लास्ट ईयर जब फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया था, तो हमने एक रिकमेंडेशन दिया, दैट टाइम वी यूज्ड टू गिव, और ये आप लोग को रियल दिखा रहा हूँ, वो उस बैच से ही ग्रुप है। तो दिस इज व्हाट, 10 सेकंड में आपके पास आ जाएगा। ये है आपके सामने रियल टाइम में अवेलेबल। 17 जनवरी 2023 हमने एल्टी फूड रिकमेंड किया था, 117 118 के प्राइस रेंज में। 24 महीने दिए थे इसके ग्रो करने के लिए। ठीक है, कब की बात है? January 17, 2023। चलिए, पहले आपको बताता हूं क्या हुआ इस स्टॉक का, फिर बात करेंगे इसके पीछे के एस्ट्रोलॉजिकल रीजन की, कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसने वो ग्रोथ दिया। तो पहले देख लेते हैं कि आज की तारीख में इस एल्टी फूड की क्या स्थिति है। तो लेट अस ट्राई टू सी कि आज की तारीख में एल्टी फूड कैसा चल रहा है। और ये वो डेटा है जो पब्लिकली इजीली अवेलेबल है आप लोगों के पास। ये है हमारा एल्टी फूड आज की तारीख में। 200 के 200 है, और ये 234 तक पहुंचा है, 234 तक। इस समय जब हम बात कर रहे हैं, इट इज लेस देन 1। एंड इनफैक्ट शेफाली मैम खुद को एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आपने जो बोला है वो सबको शेयर करेंगे ना, थोड़ा अच्छा लगेगा बाकी लोगों को भी। तब इफ यू कैन प्लीज। सर शेफाली वैद्य या खाली शेफाली मैम? शेफाली वैद्य। शेफाली वैद्य मैम, प्लीज खुद को अनम्यूट कर लीजिए, और आपको जो भी फैक्ट रखना है क्लास के सामने आप बिल्कुल रखिए। मैंने जैसे सर का क्लास किया था फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का, तब जो जो की पॉइंट्स वो बता रहे थे वो सुन रही थी, और उन्होंने बोला था कि जब जब भी आप इन्वेस्ट करना शुरू करना, जब आप किसी स्टॉक को ऑब्जर्व करे 6 महीने तक, डमी करे परचेजिंग, तब तक ना करे। उससे फिर मैंने देखा कि शनिदेव पहले इस मकर में थे, उसके बाद अब कुंभ में है, और दैट इज स्वग्रही शनि 2025 तक रहेगा। सो आई परचेस्ड भेल at 69. Just now it is 181, and I'm very happy for this my selection. थैंक यू सो मच मैम। एंड देखिए, ये एक रियल पार्टिसिपेंट है जो लास्ट ईयर के बैच में थी, एंड यू हैव सीन द रिजल्ट। इट्स नॉट ओनली मी अबाउट डिलीवरिंग द रिजल्ट, इट इज ऑल्सो अबाउट द लर्नर्स है, वो रिजल्ट भी डिलीवर कर पा रहे हैं ऑन द लर्निंग। चलिए, अपने बैक टू बैक कहानी पे आते हैं एल्टी फूड पे, कि भाई एल्टी फूड की जो कहानी थी January 23 से, ऐसा क्या हुआ कि वो ऑलमोस्ट डबल हो गया। इस कारण को समझते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द एस्ट्रोलॉजिकल रीजन फॉर इट। अब देखिए, जब भी हमें किसी कंपनी का प्रिडिक्शन करना हो, हमें सबसे पहले चाहिए उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन डेट। वी नीड टू नो द इनकॉर्पोरेशन डेट ऑफ दैट कंपनी। जब तक आपको वो पता नहीं चलेगा, आप नहीं बना सकते। चलिए, तो पहले इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन डेट ढूंढ के लाते हैं। इनकॉर्पोरेशन डेट ढूंढ के लाने के लिए आपके पास सबसे बढ़िया उपाय है एमसीए का कंपनी डेटा। दिखाता हूं कैसा दिखेगा वो, विच विल गिव यू अ इनकॉर्पोरेशन डेट। आई विल शो यू another second। तो देखिए, सो जो भी आपको यहाँ बताया जा रहा है सब फैक्ट के साथ एकदम रियल टाइम पे बताया जा रहा है। बिल्कुल। तो ये हमने एलटी फूड को लिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का भारत सरकार का वेबसाइट है। एंड
इसका इनकॉर्पोरेशन था 16 अक्टूबर 1990। ठीक है, 16 अक्टूबर 1990। अब इसके चार्ट को लेके आते हैं, लेट अस पुल द चार्ट। अब देखिए, कंपनी के केस में आप सुबह 10 बजे मान सकते हैं, और प्लेस ऑफ बर्थ हमेशा मुंबई रखेंगे। ये हमारा केस स्टडी है। 16/10/1990, 10 बजे का समय लेते हैं। प्लेस हमारा इंडिया है, तो मुंबई देखिए, आप सिटी कोई भी लेंगे ना, नॉर्मली ड्यूरिंग द डे अगर प्लानिटरी ट्रांजिट नहीं हो रहे, आपको चेंज नहीं करेगा। अब देखिए, ये आपके पास इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन डे का चार्ट बन के आ गया। यू हैव द इनकॉर्पोरेशन डे का चार्ट रेडी। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन डे का चार्ट हमारा रेडी है। अब चलिए जरा कि दशा में चलते हैं। तो कंपनी स्पेसिफिक प्रेडिक्शन के लिए आपको दो चीजें प्रेडिक्ट करनी पड़ेंगी। पहला, वो सेक्टर कैसा रहेगा, हाउ दैट सेक्टर इज गोइंग टू बी। सेक्टर का फैसला की प्लैनेट करता है। जैसे एलटी फूड जो कंपनी है, इसका प्राइमरी काम है राइस। ये चावल बनाती है। क्या करती है? चावल बनाती है, राइस। इसका प्राइमरली जो मेन बिजनेस है यहां से आता है। 2023 जो साल था जब मैंने इसको प्रिडिक्ट किया था, और 24 में, अब राइस जो अनाज है, इसको प्राइमरी रूल करते हैं सैटर्न एंड प्लूटो। इनका जो प्राइमरी रूलर है वो है सैटर्न और प्लूटो। इस दोनों ही साल में जो अनाज के प्राइसेस थे वो बढ़ने थे। तो सैटर्न एंड प्लूटो का ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा था विच वर इन्फ्लुएंसिंग इट टू इंक्रीज, कि प्राइसिंग बढ़नी है। ऑब्वियसली बात है भाई, सेक्टर में प्राइस बढ़ना है। इनफैक्ट इस समय में आप देखेंगे जितने भी राइस की कंपनीज है, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ देम हैड गेन्ड। अगर उनका अपना चार्ट सही था, सबने बनाया है। तो एक बहुत तो सबसे पहले कंपनी प्रेडिक्शन में सेक्टर प्रेडिक्शन देखना है। सेक्टर प्रेडिक्शन में उस सेक्टर का हमें कारक प्लैनेट देखना पड़ेगा। तो राइस के केस में सैटर्न एंड प्लूटो और की प्लैनेट। ठीक है, तो हर स्पेसिफिक सेक्टर के लिए, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए जुपिटर बिकम्स द कारक प्लैनेट, आईटी कंपनी के लिए मरकरी एंड राहु बिकम्स द कारक प्लैनेट, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल के लिए वीनस एंड मार्स बिकम्स द सेक्टर प्लैनेट। तो इस तरीके से हर सेक्टर का प्लैनेट डिफाइंड है। तो राइस के सेक्टर में सैटर्न एंड प्लूटो था, और ऐसी स्थिति में था कि भाई ये तो डिक्लाइन करने वाला है। दूसरा, अगर इस समय हम भारत का चार्ट देखते तो राहु देव थे एरीज में, जो मेष था। मेष सर है, सर है, तो इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द डिसीजन मेकिंग पावर, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस अ काइंड ऑफ कोडिंग। तो राइस के प्राइस हो गए स्काई रॉकेट। और सिर्फ राइस के नहीं हुए, आप अगर और भी एडिबल्स देखेंगे, और ये एक ऐसा चीज है जिसको आप सब लोग अपने दिन रात अपने घर में देखते हैं, जो भी खाने पीने की चीजें हैं हमारी, तो ऑलमोस्ट सबके प्राइस बढ़े। इस साल में टमाटर आपको सोने से ज्यादा कीमती भी आपको दिखा कि टमाटर के सिर्फ फोटो से कहा। इनफैक्ट मैकडी और बर्गर जैसे चेन्स अपने आउटलेट्स पे लगाने लगे कि हम टमाटर यू टोमेटो या प्याज यूज नहीं करते, ड्यू टू द इंक्रीजिंग प्राइसेस। तो हमने सेक्टर स्टैब्लिश कर दिया। वन जो सेक्टर इज स्टैब्लिश, सेक्टर ग्रो करेगा, अब जाएंगे कंपनी के पास कि भाई ऐसा क्या हुआ कि एलटी फूड ग्रो किया, व्हाट हैपेंड फॉर दैट एलटी फूड। अब देखिए इस दशा की बात करते हैं। तो एलटी फूड की 2023 में बात करें तो उसकी दशा थी भाई, राहु देव में वीनस की दशा अगस्त में शुरू हुई थी। वीनस की दशा उसकी अगस्त में शुरू हुई थी। शुरू में केतु में था वो, बाद में अगस्त में दशा आई। अब देखिए, राहु देव एक ऐसे प्लैनेट है जो एक्सपेंशन के कारक। वीनस क्या है? मास। वीनस क्या है? पब्लिक। चलिए चार्ट में आते हैं। अब देखिए 10 सेकंड में बैठा। अब वीनस की बात कर ले। इस कंपनी के चार्ट में वीनस पराक्रम भाव का स्वामी था, साथ में कर्म भाव का स्वामी था। राहुदेव कहाँ बैठे हैं? अष्टम में। ट्रांजिट वाले राहुदेव कहाँ थे? भाग्य में, एरिस में थे। 2023 में भाग्य और पराक्रम का साथ मिला, कंपनी ने एफर्ट डाला, डायरेक्शन किया, और दौड़ता चला गया। दिस इज हाउ वी कैन सी अ रियल टाइम कंपनी इनटू
कि कोई कंपनी का स्टॉक कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा। तो कंपनी देखने से पहले हमें सेक्टर देखना पड़ेगा, सेक्टर की हालत क्या है, वो सेक्टर बढ़ने वाली है घटने वाली है, फिर जाना पड़ेगा कंपनी के बारे में। ये सिर्फ एग्जाम्पल दिखाया। रियल टाइम प्रोडिक्शन ऑन जनवरी 17 2023 जो किया था, आज की तारीख में रिजल्ट और उसका एस्ट्रोलॉजिकल रीजन आपके सामने है कि जो हमारा इनकॉर्पोरेशन डे का चार्ट था वो एक बेहतर रिजल्ट को दे रहा था, बेहतर रिजल्ट को दिखा रहा था। कि जो हमारा इनकॉर्पोरेशन डे का चार्ट था वो सही ट्रांजिट के साथ, सही दशा के साथ आ रहा था, जो उसको हेल्प कर रहा था। तो दिस इज हाउ वी कैन ऑल्सो बी अ स्टॉक स्पेसिफिक। सेक्टर से दूर की बात है, आप सिंगुलर सिंगुलर स्टॉक पे कर सकते हैं, बट एक एक स्टॉक पे प्रेडिक्शन करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। उस कंपनी के मालिक के बारे में, उस कंपनी के इनकॉर्पोरेशन डेट के बारे में, लिस्टिंग डेट के बारे में, और बहुत सारे पैरामीटर्स को अपने कैलकुलेशन में स्टडी करना पड़ेगा, अपने कैलकुलेशन में यूज करना पड़ेगा। So when you incorporate all of these in your research, all of these in your studies, you will always see a better version of it. आप हमेशा देखेंगे कि अगर रिजल्ट हैज डन, डिलीवर्ड द आउटकम, डिलीवर्ड द रिजल्ट। और ये ऐसा नहीं है कि आप सोच सकते हैं कि एकमात्र है, देयर आर मेनी सच प्रेडिक्शन। अब तो खैर मैंने थोड़ा करना कम कर दिए, आई डोंट गेट द टाइम टू डू दैट, बट जब मेरे पास समय होता था तो आई टू डू अ वाइड रेंज ऑफ प्रेडिक्शंस, अ वाइड रेंज ऑफ स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शंस जो रिजल्ट को डिलीवर करते थे। एंड देयर आर मेनी अदर। ये इनॉर्मस लिस्ट है, एक ऐसी लिस्ट है जिसकी कोई लिमिट नहीं, जिससे ऐसा नहीं है कि भाई ये एकमात्र ऐसा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ मूविंग अहेड, कुछ और आपको ऐसे दिखाता हूं प्रिडिक्शन इतिहास। दे आर जस्ट टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि हाउ दीज इम्पैक्ट इन रियल लाइफ। कि अगर इसको हम रियल लाइफ में करें, अच्छे से करें, वी आर सर्टेनली गोइंग टू गेट द रिजल्ट जो हमें रिजल्ट चाहिए। जो हमें रिजल्ट चाहिए वो हमें रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि वी आर नॉट गोइंग टू गेट द रिजल्ट, वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड द रिजल्ट जो हमको रिजल्ट चाहिए। इफ वी फॉलो द प्रिंसिपल्स राइट, वी विल ऑलवेज गेट द राइट आंसर। अगर प्रिंसिपल सही फॉलो करेंगे सही आंसर मिलेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि हमको सही आंसर नहीं मिलेगा। ऑलवेज, इन ऑल सच सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस। मैं आप लोगों को कुछ और पब्लिक प्रिडिक्शन दिखाता हूं, स्क्रीनशॉट्स नहीं, वो प्रिडिक्शन जो पहले से पब्लिक में अवेलेबल थे, द प्रिडिक्शंस व्हिच वर अवेलेबल इन पब्लिक एंड दैट हेल्प टू गेन द रिजल्ट। ठीक है, अलाउ मी सेकंड, विल शो यू वन मोर। एक और दिखाता हूं आपको। वैसे ऐसे बहुत सारे प्रिडिक्शंस हैं, बट कुछ दिखाता हूं आप लोगों को so that you get an idea. So all these are to help you to understand कि how they groom या how they grow, कि कैसे आप इनको यूज कर सकते हैं, लिवरेज कर सकते हैं। अब ये देखिए, दिस इज प्रिडिक्शन ऑफ December 29 2020। कंपनी थी फिलिप्स कार्बन। अब कंपनी, वहां भी सेक्टर प्लैनेट था, एंड इनफैक्ट ये अपने टाइम फ्रेम से पहले अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर चुका था। अनदर December 31 2020, अगेन जितने थे सबने अपने अपने टारगेट को ओवर अचीव किया है। नन ऑफ देम हैव गिवन द टारगेट। जैसे ये एक और, ये पब्लिक प्रिडिक्शन है जो आपको किसी ग्रुप में मैंने किया था, और ग्रुप से पहले किया था, फिलिप्स कार्बन का, एंड इट हैज डिलीवर्ड द रिजल्ट। 28 अक्टूबर को किया था, फेसबुक में पहले, अपने ग्रुप में बाद में, एंड इट हैज गिवन द रिजल्ट जो थे। सर दिस इज हाउ यू कैन रीच टू द प्राइस एक्शन। तो आप बहुत स्पेसिफिक माइन्यूट बेसिस पे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो अभी हमने क्लास में इलस्ट्रेट किया, देखा कि इंडिविजुअल के लिए क्या एक्सेल करेगा, स्टॉक को कैसे देखेंगे।
आगे चलेंगे Q&A की तरफ, उससे पहले अगेन ये डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स एंड दिस कोर्स इज फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी. Please consult your financial advisor for any investment decision. We will not be liable for any profit or loss. हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं हैं. ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और रिसर्च के लिए है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, प्राइमली वैदिक एस्ट्रोलॉजी. तो किसी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टर से मिले. बट हाँ, वी हैव शोन यू द रिजल्ट, द रियल आउटकम्स, द टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम यू पीपल. इफ यू प्रैक्टिस राइट, यू विल रीच टू द राइट. तो आज के इस सफर में इतना ही. अब हम इस सेशन को ओपन करेंगे Q&A के लिए. निहाल जी विल गिव यू एन आइडिया. अब बने रहिए, जुड़े रहिए लास्ट लास्ट तक, क्योंकि अभी लकी ड्रॉज, रेमेडीज बच रहे हैं. क्वेरी वही पूछिएगा जो आज की क्लास से रिलेटेड हो. निहाल जी विल गिव अ डिटेल डायरेक्शन एंड देन विल गो अहेड. जो था CDSL एंड ऑल दैट, तो एकदम बैंग ऑन था वो रिसर्च. एंड LT फूड्स का तो मैं ये भी कहूंगा कि मैंने सर को ये भी बोला कि आपने जिस तारीख को आपने डाला था वो 17 तारीख थी, तो मुझे डाउट था कि वो शायद इमीडिएटली ना पड़े, तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये शायद नीचे आएगा पहले और फिर ऊपर जाएगा. तो सेम वैसे ही हुआ, बिकॉज आई एम अ टेक्निकल एनालिस्ट, तो मैंने उसको प्राइस एक्शन से जोड़ के इसका फायदा हुआ है मुझे भी. तो थैंक यू सर फॉर दैट रिकमेंडेशन एंड बैंग ऑन सर. थैंक यू सो मच फॉर काइंड वर्ड्स. एंड थैंक यू वेरी मच सचिन सर फॉर गिविंग योर ऑनेस्ट ओपिनियन एंड फीडबैक. तो इसी तरह से आप भी एक्यूरेटली प्रेडिक्शंस कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन फाइनेंशियल फील्ड विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्स. अगर आप बताए गए तरीके को फॉलो करेंगे, सो इट्स अ वेरी वेरी इफेक्टिव कोर्स. मिनी डिटेल्स विल बी प्रोवाइडेड टुमारो. तो कल का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है. आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सारा फोकस वापस क्लास की तरफ ले आइए. Q&A का सफर यहीं पे विराम हो रहा है, रुक रहा है. और अब बताया जाएगा बहुत ही पावरफुल रेमेडी आप सभी के लिए, जो सिद्धार्थ सर अभी बताने वाले हैं. तो इस चीज बिल्कुल. को भी आपको जानना है. तो सो सॉरी, सबके सवाल नहीं ले पाया. यहाँ टाइम का लिमिटेशन है हमारे पास. वी हैव टू रन एज पर द टाइम. तो वो एक है जो कंपल्सन है. बिफोर मैं रेमेडी की तरफ बढ़ूं और लकी लकी ड्रॉ की तरफ बढ़ूं, दो चीजें बोलूंगा. सबसे पहला, कल का सेशन जरूर ज्वाइन करिएगा. आज के सेशन से ज्यादा अमेजिंग कल का सेशन होगा, ये निश्चिंत रहिए. आज आपने एक एक्सपीरियंस देखा है, रियल टाइम एक्चुअल देखे हैं, एंड देन जरूर इसको करिए. एंड दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू आउट. ठीक है, तो कल का सेशन जरूर ज्वाइन करिए. रेमेडी की बात करो, तब तक मैंने आप लोगों के लिए कुछ और एग्जांपल्स जुड़े हैं वो दिखा देता हूँ. ये सारे मेरे फेसबुक पे भी बहुत पहले रियल टाइम में पोस्टेड है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टॉक बट इट ऑल्सो अबाउट स्पेसिफिक. ये हमारा एक एक्सपायरी के लिए, एंड दिस इज द व्हाट वी हैव डिलीवर्ड. मतलब 46 to 446 या 24 to 399, and this is see the amount of money a person can make. Another screenshot, 13,000 in a day. Here it is. It is again stock specific. जैसे 100%, and there are many other. मतलब 2017, 18, 19, एक और मैं ढूंढ रहा था, वो मुझे अभी मिला नहीं है इमेज. विल फाइंड यू आउट. एंड देयर आर मेनी अदर. मतलब एक है जो विच आई लव अ लॉट, रुचि सोया, बिफोर पतंजलि एक्वायर्ड इट. वो मेरा आज तक की इतिहास का ना सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला स्टॉक प्रेडिक्शन, दैट हैज गिवन द रिटर्न ऑफ 5,000 6,000% के आसपास. तो दिस इज ऑल टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड तो एंड इससे पहले गॉड. रेमेडी स्टार्ट करें सर, एक बार डिस्क्लेमर फिर से दिखा दीजिए और बोल दीजिए, बिल्कुल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल आवर बिल्कुल पार्टिसिपेंट्स. बिल्कुल. तो ऑल दीज is purely based on astrology. But as we said, I've been multiple times saying कि हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हैं. ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है. किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर मिले. किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लायबल नहीं है. ठीक है, चलिए अब चलते हैं रेमेडी के बारे में. दो रेमेडी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ. सबसे पहले बात करते हैं रेमेडी नंबर 1. रेमेडी नंबर 1, और ये रेमेडी आपको दे रहा हूं ओवरऑल फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए, फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए. ठीक, सबसे पहले रेमेडी की बात करते हैं. सबसे पहला रेमेडी है कि मंथली बेसिस पर, एवरी मंथ, अपने वेट के बराबर कुछ भी, एनीथिंग, गौशाला में दान करिए.
तो डोनेट एनीथिंग इक्वल टू योर वेट टू अ गौशाला मंथली बेसिस पे, ठीक है। दिस इज रेमेडी नंबर 1। बात करते हैं रेमेडी नंबर 2। रेमेडी नंबर 2 है हमारा मास्टर ब्रेसलेट फाइनेंशियल अबंडेंस के ऊपर। तो हमने एक बहुत ही स्पेसिफिक ब्रेसलेट बना रखा है फाइनेंशियल अबंडेंस के ऊपर ऑन दैट। तो उसको भी आप ले सकते हैं, विच एश्योर्स यू, हेल्प्स यू टू गेन दैट फाइनेंशियल अबंडेंस दैट वी कॉल प्रॉस्पेरिटी ब्रेसलेट। तो ये ऐसे बनाया गया है, डिजाइन किया गया है टू हेल्प यू टू गेन बेस्ट आउट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो इन दोनों के डिटेल्स ग्रुप में आ जाएंगे, ले लीजिए। अब चलते हैं हम लोग लकी ड्रॉ की तरफ। लेट अस मूव टुवर्ड्स लकी ड्रॉ। अभी तक बने रहे तो अभी बने रहिए। आज आप लोगों में से एक या दो लोगों का किस्मत बदल सकता है, यू कैन विन द कैश प्राइज एज वेल। लकी ड्रॉ के रूल बता देता हूं आपको। 1 से लेके 350 के बीच का कोई भी एक नंबर चैट में भेजना है। यू नीड टू सेंड वन नंबर बिटवीन 1 to 350, ठीक है। थोड़ी देर के बाद आपके स्क्रीन पे नंबर आएगा। अगर आपने जो नंबर भेजा है वही नंबर स्क्रीन पे आया है तो अपना जूम हैंड रेज करके आप अपने प्राइज को क्लेम कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि मल्टीपल पार्टिसिपेंट के नंबर सेम हो जाते हैं तो वैसी कंडीशन में प्राइज विल गेट डिवाइडेड इक्वली अमंग ऑल द नंबर ऑफ विनर्स। जितने लोग होंगे उसमें डिवाइड हो जाएगा। तो आपका समय शुरू होता है अब। आप जूम चैट में भेज सकते हैं नंबर 1 से लेके 350 के बीच में, और एक ही नंबर भेजना है, वन नंबर बिटवीन 1 to 350। बिल्कुल। और अगर कोई भी पार्टिसिपेंट 2 नंबर भेजता है तो वो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। प्लस आपको अपना अवार्ड क्लेम करने के लिए अपना जूम हैंड रेज करना है जब नंबर आएगा। अगर आप जूम हैंड रेज नहीं करते हैं तो आपका अवार्ड आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उसको क्लेम नहीं किया। एंड वील बी मूविंग अहेड टू नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। आराम से टाइप कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। 1 से 350 के बीच कोई भी एक नंबर जो आपके अंतर्मन में आ रहा हो, इंट्यूशन में आ रहा हो, और अगर वो नंबर स्क्रीन पे आ जाता है लकी ड्रॉ में तो आप विनर होंगे। अपने लक को आजमाइए, किस्मत को आजमाइए। बिल्कुल। और और जब तक आप लोग नंबर भेज रहे हैं तब तक ये एक आर्टिकल है जो मैंने इस साल लिखा है आउटलुक के लिए। आउटलुक इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग मैगजीन है कि कौन से राशि के लिए कौन सा एरिया इन्वेस्ट करना चाहिए सेक्टर का। तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इस आर्टिकल का लिंक भी आपको उस ग्रुप में मिल रहा होगा। तो अगर अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे रीजन हैं। इस क्लास की रिकॉर्डिंग, नोट्स, कल के क्लास का लिंक और आने वाले बहुत सारे अमेजिंग अनाउंसमेंट आपको वहां मिलने वाले हैं। तो उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल। और काउंटडाउन अब शुरू हो रहा है तो तुरंत एक्टिव हो जाइए। और इस 10 सेकंड में अगर आपने नहीं डाला है तो डाल दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। तो यहाँ पे हो गया चैट बॉक्स बंद कर दिया और मैंने। आपका लक हो गया इस चैट बॉक्स में सील। और अब आएगा लकी ड्रॉ का नंबर। बिल्कुल। देखिए, लकी ड्रॉ के लिए बहुत सिंपल है। आपके स्क्रीन पे नंबर आएगा, जो नंबर यहाँ आने वाला है, अगर वो नंबर आपने भेजा है तो जूम हैंड को रेज करना है और अपने प्राइस को क्लेम करना है। क्लेम करना बहुत जरूरी है। अगर क्लेम बिल्कुल। नहीं और करेंगे तो जिस समय नंबर आया है उसी समय क्लेम किए हैं, अगर वो हम आगे बढ़ गए तो आपका क्लेम वो मिस हो गया। तो डोंट कमेंट से हाँ, कि भाई हमारे पास था और हमने हैंड रेज नहीं किया, तो वो नहीं करना है। आपके पास वही इंस्टेंट है जिस समय नंबर आ गया, हैंड रेज करना है। बाद में कोई क्लेम वैलिड नहीं है। चलिए, तो आज का पहला नंबर है 297। देखिए, और अगर आपका ये नंबर आता है तो ही आपको जूम हैंड रेज करना है। और किसी भी कारण आपको अपना हैंड रेज नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और हैंड रेज करके आपको अपना वर्चुअल जूम हैंड रेज करके अपने नंबर को बताना है और फिर चेक किया जाएगा और आपको अवार्ड दिया जाएगा। तो अगर आप लोग 297, 297 प्लीज, अगर आपका ये नंबर जूम चैट बॉक्स में है तो ही जूम हैंड रेज कीजिएगा। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, किसी चीज के लिए भी हैंड रेज नहीं करना है, बल्कि सिर्फ इसलिए करना है ताकि आपने इस नंबर को टाइप किया है उसका वेरिफिकेशन के लिए। एक आ गया, हैंड रेज कर कृष्णा दीजिए। वी, कृष्णा वी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। आपका हैंड लोअर हो गया है मैम। यस सर। अगर फिर से आपको रेस करना है, अगर आपका ये है नंबर तो आप रेस कर सकते हैं। वी आर काउंटिंग फ्रॉम 10 to 1। 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1 0। अगला नंबर सर, 81। लकी नंबर 81, प्रकाश सर का चेक कीजिए। प्रकाश आरजे सर, आपने टाइप किया है जूम चैट बॉक्स में 81। Yes, sir. ओके, सो वी विल बी चेकिंग, Yes, प्लीज sir. अलाउ अस बिल्कुल सम बिल्कुल, टाइम। आपका Yes. चेक करें। और किसी का है तो आप First बता number. सकते हैं। बिल्कुल सर, देख रहे हैं, देख रहे हैं, उसको चेक कर बिल्कुल रहे सर, हैं। कोई दिक्कत नहीं है, वी आर चेकिंग योर नंबर। और किसी ने अगर 81 भेजा है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और प्रकाश सर का हम लोग चेक भी कर रहे हैं। अगर इनका आता है तो ही विल बी द विनर। Mine is the first number. I was the one first. वी आर चेकिंग सर। नो आपको प्रॉब्लम सर, आपके वी तरफ आर से पर्चे चेकिंग, काफी आते हैं, प्लीज तो वी आर अलाउ अस चेकिंग सम टाइम, वी आर चेकिंग बिकॉज वी आर हैविंग रिकॉर्ड्स ऑफ ईच एंड एवरी नंबर जो पार्टिसिपेंट्स ने भेजा है। तो खोजा जा रहा है लकी नंबर 81 को, और देखा जा रहा है क्या प्रकाश सर आज के विनर बनते हैं या नहीं। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, वी आर लुकिंग फॉर आवर टुडेज विनर। सो वी आर सर्चिंग फॉर लकी नंबर 81, प्लीज बियर विद अस। बस थोड़ी देर का इंतजार है, विल कम टू नो। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। खोजा जा रहा है लकी नंबर 81। बस ही होना चाहिए यार। वी आर लुकिंग फॉर द नंबर। So just go to the first number. मिल जाएगा। नो वी आर प्रॉब्लम वी आर सर, सर्चिंग नो फॉर इट, वी प्रॉब्लम, आर सर्चिंग फॉर No, इट। no, you're going slowly. Yeah. So इट it विल will टेक 2 minutes। so there are around 300 participants, and so करेक्ट at least करेक्ट, there are 300 messages, and that need to be manually scrolled to find it out. बिल्कुल। Just I allow सो us a just said if second, you and can scroll to the first number, then you will get. That was the first number. That's why I'm telling. It's करेक्ट, not in between anywhere. It's the first number. यस 81 हियर इट इज, मिल गया है और स्क्रीनशॉट ग्रुप में आ जाएगा एज अ प्रूफ। क्या कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ है, कोई बायसनेस नहीं है किसी के तरफ भी, एंड सर इज द विनर। तो हियर कम्स द स्क्रीनशॉट इन द ग्रुप। पहला ही नंबर है, सर ने बिल्कुल एग्जैक्टली सही बोला है। तो ये आ गया आपके ग्रुप में स्क्रीनशॉट, प्रकाश आरजे 81। यहाँ पे एक बार दिखा देते हैं स्क्रीन में हमारे पार्टिसिपेंट्स को। आई विल बी शेयरिंग द इमेज हियर ऑल्सो। मैं प्रकाश दिखा सर देता हूँ, पहले तो आपको, मैं दिखा देता हूँ। अच्छा ठीक है सर, आप दिखा दीजिए। बिल्कुल। तो सर तो यू वर एब्सोल्युटली राइट। ये सर का मैसेज है जो सर ने जूम चैट पे भेजा था, 81, एंड ही हैज बिकम द लकी विनर फॉर द टुडे। तो आप, you have won 2,500 rupees. So please share your payment mode to Nihal, and Nihal will do the बिल्कुल needful. बिल्कुल, और एंड वो स्क्रीनशॉट ड्यूली आपके मेन ग्रुप में आ जाएगा कि द अमाउंट हैज बीन डन द ट्रांसफर। Thank you very much, और sir. वेरी वेरी सॉरी, थोड़ा टाइम लगता है खोजने में सर, क्योंकि वी वांट टू बी वेरी वेरी श्योर क्या कुछ भी मिस्टेक नहीं हो। तो वी आर वेरी सॉरी फॉर द सेम, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। Thank सर you आप very मेरे को much. कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे, जिस पे Sure. आपको अपना डिटेल्स भेजना है। आप नंबर नोट डाउन कर लीजिए फॉर योर कन्वीनियंस। I have the number. यस Anyway, सर, यू आर एन it's ओल्ड पार्टिसिपेंट, सो डेफिनेटली yeah, यू yeah. हैव आवर बिल्कुल नंबर। सर, सो बिल्कुल। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज का सफर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, बहुत ही जबरदस्त रहा, जिसमें आपको कितना कुछ जानने को मिला फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के बारे में, फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में। डिस्क्लेमर हमारे तरफ से दिया गया, आपको रेमेडी बताया गया, लकी ड्रॉ हुआ, Q&A हुआ। तो इट वाज अ फुल फ्लेजेड एक्शन पैक्ड सेशन, और ये बिल्कुल फ्री था। ये हमारे तरफ से साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी की तरफ से विद सिद्धार्थ एस कुमार सर एक इनिशिएटिव है आप सभी के लिए, हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए। और कल का सेशन फिर से ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल आपको बहुत कुछ बताया जाएगा इस कोर्स के बारे में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर से फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के बारे में रेमेडीज आएगा, फिर से लकी ड्रॉ का रिवॉर्ड आएगा, फिर से Q&A होगा, और स्पेशल बोनसेस एंड गिव अवे भी होंगे। तो डू ज्वाइन टुमारो। Zoom link will be posted in the same group. You can share with your friends, relatives or anyone who wants to learn. And इस क्लास का रिकॉर्डिंग और नोट्स भी आपको मिलेगा। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। लकी ड्रॉ रिवॉर्ड तो जस्ट एक कैटलिस्ट है जिससे हम लोग आपको और बूस्ट करते हैं, पर सबसे बड़ा चीज है ये नॉलेज जो आप लोगों ने यहाँ पे लिया है। एंड वंस अगेन आई विल बी शेयरिंग द व्हाट्सएप ग्रुप लिंक। 1 second. I am sharing the WhatsApp group link once again.
ये व्हाट्सएप ग्रुप लिंक किस लिए है, ताकि अगर कोई पहले ग्रुप में नहीं है तो वो दूसरे ग्रुप को ज्वाइन कर ले और उस ग्रुप में जुड़ के उसके पास सारा इंफॉर्मेशन आ जाए और वो सारे इंफॉर्मेशन का फायदा और बेनिफिट ले पाए। सो हियर गोज द लिंक वंस अगेन इन योर जूम चैट बॉक्स। तो आप सभी देख सकते हैं ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके जूम चैट बॉक्स पे आ गया है। तो अगर आप पहले ग्रुप में नहीं है तो आपको ये दूसरा ग्रुप ज्वाइन करना है और यहाँ पे भी आपको वो सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे जो पहले ग्रुप में आपको मिलने वाला है। सो अ वेरी वेरी गुड नाइट टू ऑल आवर पार्टिसिपेंट्स। और नव वर्ष का, आने वाले नव वर्ष का आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम टाइम 9 PM, डू कम। 9:05 तक स्टार्ट होगा ताकि कोई पार्टिसिपेंट छूटे नहीं। एंड अ वेरी वेरी गुड नाइट टू ऑल आवर पार्टिसिपेंट्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ today's interesting session. Thank you and good night.